सारे लड़के आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह देख लो और समझ जाओ तुम लोगों में क्या कमी है कि मैं आज तक संतुष्ट नहीं हो पाई। मायरा एक ऐसी औरत थी जो शादी के बाद अगर अपने पति से संतुष्ट नहीं होती तो वो उसको सजा देती, और आज उसी मायरा की शादी अपने ही प्रेमी अभिषेक से हुई थी। और अपनी सुहागरात पर वो कहती है, अभिषेक, आखिरकार वो दिन आ ही गया है कि हम एक होने वाले हैं। मुझसे अब रहा नहीं जाता मायरा, मेरे करीब आओ। मायरा जैसे ही अभिषेक के करीब जाती है वो कहती है, तो तुम भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे? इतना कहकर मायरा अभिषेक को बेहोश कर देती है। आंखें खुलने पर वो खुद को निर्वस्त्र हालत में एक कमरे में 27 और मर्दों के साथ पाता है। ये मैं कहाँ हूँ? भाई हम सब खूनी वधू के शिकार हुए हैं। इतने में मायरा कमरे में आकर कहती है, तुम सब में से कोई भी पुरुष मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिस कारण से तुम सब यहाँ हो। और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती इस कमरे में और आदमी आते जाएंगे। मायरा की बात सुनकर अभिषेक कहता है, मायरा, शायद मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मेरा भाई अजय तुम्हें संतुष्ट करेगा, तुम उसके पास जाओ। लालसा से भरी हुई मायरा तुरंत ही अभिषेक के भाई से मिलने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर कमरे में एक आदमी अभिषेक से कहता है, कैसे भाई हो तुम? तुमने उस खूनी वधू को अपने भाई के पास भेज दिया। और तब अभिषेक उस आदमी को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी कैद पुरुषों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज बताया अभिषेक ने अपने भाई के बारे में कि सब दंग रह गए। क्या अभिषेक का भाई अजय मायरा को संतुष्ट कर पाएगा और सारे कैद पुरुष कभी आजाद हो पाएंगे? क्यों भेजा था अभिषेक ने अपनी ही बीवी मायरा को अपने भाई के पास, और आखिर क्यों संतुष्ट नहीं होती थी खूनी वधू?